ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि पुराण की कथा, जिसमें हम अग्नि पुराण के 61वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे अवभृत स्नान, द्वार प्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदि की विधि का वर्णन। श्री भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं अवभृत स्नान का वर्णन करता हूँ। विष्णुर्नु कंग बिरयानी इत्यादि मंत्र से हवन करें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में कलश स्थापित करके उनके जल से श्रीहरि को स्नान करावें। स्नान के पश्चात गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें और बलि अर्पित करके गुरु का पूजन करें। अब मैं द्वार प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। गुरुद्वार के निम्न भाग में स्वर्ण रखें और 8 कलशों के साथ वहां 2 गूलर की शाखाओं को स्थापित करें। फिर गंध आदि उपचारों और वैदिक आदि मंत्रों से सम्यक पूजन करके कुंडों में स्थापित अग्नि में समदा, घी और तिल आदि की आहुति दें। तत्पश्चात सैया आदि का दान देकर नीचे आधार शक्ति की स्थापना करें। दोनों शाखाओं के मूल भाग में चंड और प्रचंड नामक देवताओं की स्थापना करें। उदम्बर शाखाओं के ऊपरी भाग में देव वृंद पूजित लक्ष्मी देवी की स्थापना करके श्री सूक्त से उनका यथोचित पूजन करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का पूजन करके आचार आदि को श्रीफल, नारियल आदि की दक्षिणा दें। प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध द्वार पर आचार्य श्रीहरि की स्थापना करें। मंदिर की प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र से ही की जाती है। उसका वर्णन सुनो। वेदी के पहले गर्भगृह के सिरोभाग में जहाँ सुकनासा की समाप्ति होती है, उस स्थान पर सोने अथवा चांदी के बने हुए श्वेत निर्मल कलश की स्थापना करें। उसमें 8 प्रकार के रत्न, औषधि, धातु, बीज और लोहे स्वर्ण छोड़ दें। उस सुंदर कलश के कंठ भाग में वस्त्र लपेटकर उसमें जल भर दें और मंडल में उसका अधिवासन करें। उसमें पल्लव डाल दें। तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से अग्नि में घी की धारा गिराते हुए होम करें। नारायण तत्व से प्राण न्यास करें। सुरेश्वर प्रसाद के उस कलश का बैराज रूप में चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष संपूर्ण प्रसाद का ही पुरुष की भांति चिंतन करें। तदंतर नीचे स्वर्ण देकर तत्व भूम भूत कलश की स्थापना करें। गुरु आदि को दक्षिणा दे और ब्राह्मण आदि को भोजन करावें। तत्पश्चात वेदी के चारों ओर सूत या माला लपेटें। उसके ऊपर कंठ भाग में सब ओर सूत अथवा बंदरबान बांधे और उसके भी ऊपर विमला मलसार नामक पुष्पहार या बंदरबान मंदिर के चारों ओर बांधें। उसके ऊपर ब्रकल तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन चक्र बनावें। वहीं भगवान वासुदेव की गृह गुप्त मूर्ति निवेदित करें अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शन चक्र की योजना करें। ब्रह्मन, वेदी के चारों ओर 8 विघ्नेश्वरों की स्थापना करनी चाहिए अथवा 4 दिशाओं में 4 ही विघ्नेश्वर स्थापित किए जाने चाहिए। अब गरुण ध्वजारोपण की विधि बताता हूँ, जिसके होने से भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद बिंब के दिव्यों में जितने परमाणु होते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक मंदिर निर्माता पुरुष विष्णु लोक में निवास करता है। निष्पाप ब्रह्मा जी जब वायु से ध्वजा फहराता है और कलश वेदी तथा प्रसाद बिंब के कंठ को आवेष्टित कर लेता है, तब प्रसाद कर्ता को ध्वजारोपण की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा समझना चाहिए। पताका को प्रकृति जानो और दंड को पुरुष। साथ ही मुझसे भी यही समझ लो कि प्रसाद मंदिर भगवान वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर भगवान को धारण करता है, यही उसमें धरणी तत्व है, ऐसा जानो। मंदिर के भीतर जो शून्य अवकाश है, वही उसमें आकाश तत्व है। उसमें जो तेज या प्रकाश है, वही अग्नि तत्व है और उसके भीतर जो हवा का स्पर्श होता है, वही उसमें वायु तत्व है। पाषाण आदि में भी जो जल है, वह पार्थिव जल है। उसमें पृथ्वी का गुण गंध विद्यमान है। प्रतिध्वनि से जो शब्द प्रकट होता है, वही वहाँ का शब्द है। छूने से कठोरता आदि का जो अनुभव होता है, वही वहाँ का स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप हैं। आह्लाद का अनुभव कराने वाला रस ही वहाँ रस है। धूप आदि की गंध ही वहाँ की गंध है। भेरी आदि में जो नाद प्रकट होता है, वही मानो वागेंद्रिय का कार्य है, इसलिए वहीं वागेंद्रिय की स्थिति है। सुकनासा में नासिका की स्थिति है। 2 भद्रात्मक भुजाएं कही गई हैं। शिखर पर जो
अंड सा बना रहता है वही मस्तक कहा गया है और कलशों को केस बताया गया है। प्रसाद का कंठभाग ही उसका कंठ जानना चाहिए। वेदी को कंधा कहा गया है। दो नालियां गुदा और उपस्थ बताई गई हैं। मंदिर पर जो चूना फेरा गया है उसी को त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुंह है और प्रतिमा को मंदिर का जीवात्मा कहा गया है। पिंडिका को जीव की शक्ति समझो और उसकी आकृति को प्रकृति। निश्चलता उसका गर्भ है और भगवान केशव उसके अधिष्ठ धाता हैं। इस प्रकार ये भगवान विष्णु ही साक्षात मंदिर रूप से खड़े हैं। भगवान शिव उसकी जंगा हैं। ब्रह्मा स्कंद भाग में स्थित हैं और ऊर्ध्व भाग में स्वयं विष्णु विराजमान हैं। इस प्रकार स्थित हुए प्रसाद की ध्वज रूप से जो प्रतिष्ठा की गई है उसको मुझसे सुनो। शस्त्र आदि चिन्हित ध्वजा का आरोपण करके देवताओं ने दैत्यों को जीता है। अंड के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वज की स्थापना करें। ध्वज का मान बिंब के मान का आधा भाग है। ध्वज दंड की लंबाई के 1/3 भाग से चक्र का निर्माण करना चाहिए। अब वह चक्र 8 या 12 अरों का हो और उसके मध्य भाग में भगवान नरसिंह अथवा गरुड़ की मूर्ति हो। ध्वज दंड टूटा फूटा या छेद वाला ना हो। प्रसाद की जो चौड़ाई है उसी को दंड की लंबाई का मान कहा गया है अथवा शिखर के आधे या 1/3 भाग से उसकी लंबाई का अनुमान करना चाहिए अथवा द्वार की लंबाई से दोगुना बड़ा बनाना चाहिए। उस ध्वज दंड को देव मंदिर पर ईशान या वायव्य कोण की ओर स्थापित करना चाहिए। उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रों से चिन्हित शोभा युक्त बनावे अथवा उसे एक रंग की ही बनावे। यदि उसे घंटा चवर अथवा छोटी छोटी घंटियों से विभूषित करे तो वह पापों का नाश करने वाली होती है। दंड के अग्रभाग से लेकर भूमि तक लंबा जो एक वस्त्र है उसे महाध्वज कहा गया है। वह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। जो उससे 1/4 छोटा हो वह ध्वज पूरित होने पर सर्व मनोरथों का पूरक होता है। ध्वज के आधे मान वाले वस्त्र से बने हुए झंडे को पताका कहते हैं अथवा पताका का कोई माप नहीं होता। ध्वज का विस्तार 20 अंगुल के बराबर होना चाहिए। चक्र दंड और ध्वज इन सब का अधिवासन की विधि से देवता की ही भांति सकलीकरण करके मंडप स्नान मंडप में नहलाने की क्रिया आदि सब कार्य करें। मंत्रोन्मीलन को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मों का अनुष्ठान करें। आचार्य को चाहिए कि वह इन सब को विधिवत सैया पर स्थापित करके इनका अधिवासन करे। तदंतर विद्वान पुरुष सहस्त्र शीर्षा इत्यादि सूक्त का ध्वजांकित चक्र में न्यास करे तथा सुदर्शन चक्र एवं मनस्तत्व का न्यास करे। यह मन रूप से उस चक्र का ही सजीवीकरण कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ 12 अरों में क्रमश केशव आदि मूर्तियों का न्यास करना चाहिए। गुरु चक्र की नाभि कमल एवं प्रतिनेमियों में तत्वों का न्यास करें। कलश में नरसिंह अथवा विश्वरूप का निवेश करें। दंड में जीव सहित संपूर्ण सूत्रात्मा का न्यास करें। ध्वज में श्रीहरि का ध्यान करते हुए निष्फल परमात्मा का निवेश करें। उनकी बला बला रूपा व्यापनी शक्ति का ध्वज के रूप में ध्यान करें। मंडप में उसकी स्थापना और पूजा करके कुंडों में हवन करें। कलश में सोने का टुकड़ा और पंचरत्न डालकर अस्त्र मंत्र से चक्र की स्थापना करें। तदंतर स्वर्ण चक्र को नीचे से पारे द्वारा संप्लावित करके नेत्रपट से आच्छादित करें। तदंतर चक्र का निवेश करें और उसके भीतर श्री हरि का स्मरण करें। ओम क्षौ नरसिंहाय नमः इस मंत्र से श्री हरि की स्थापना और पूजा करें। तदंतर बंधु बांधवों सहित यजमान ध्वज लेकर दही भात से युक्त पात्र में ध्वजा का अग्रभाग डालें। आदि में ओम और अंत में फट लगाकर ओम फट इस मंत्र से ध्वजा का पूजन करें। तत्पश्चात उस पात्र को सिर पर रखकर नारायण का बारंबार स्मरण करते हुए वादों की ध्वनि और मंगल पाठ के साथ परिक्रमा करें। तदंतर अष्टाक्षर मंत्र से ध्वज दंड की स्थापना करें। विद्वान पुरुष चामी त्वा इस सूक्त के द्वारा ध्वज को फहरावे। ध्वज को चाहिए कि वह आचार्य को पात्र ध्वज और हाथी आदि दान करें। यह ध्वजारोपण की साधारण विधि बताई गई है। जिस देवता का जो चिन्ह है उससे युक्त ध्वज को उसी देवता के मंत्र से स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। मनुष्य ध्वज दान के पुण्य से स्वर्गलोक में जाता है तथा वह पृथ्वी पर बलवान राजा होता है।
बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।